जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में निशा द्विवेदी है। एमबीए किया है आपने चिरमिरी से मैं रहती थी चिरमिरी से रायपुर आई हैं, रहने वाली हैं रीवा की। एक बड़ा शौक़ है, एक बड़ा सपना है कि राजनीति में जाएं। और जैसे कि कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है, दलदल है और बहुत ज़्यादा इसमें बुराइयां भी हैं, लेकिन यूथ, पढ़े लिखे यूथ अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी सावधानियां भी है और बहुत सारा संघर्ष भी है। क्या सपना निशा द्विवेदी के दिमाग में था कि उसको राजनीति में जाना है? सपना तो शुरू से यही था कि मैं लोगों को देखती थी, अच्छे अच्छे राजनेताओं को भी देखा मैंने, बात करते सुनते काम करते, लेकिन काम से तो उतना सर्टिफिकेशन नहीं आता है अंदर से। लेकिन एक मतलब एक सपना था, एक एम है मेरा भी कि मुझे भी कुछ इसी फील्ड में आगे करना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राज्य के लिए। तो ऐसा क्यों सोच, किसको देखा कि क्या दिमाग में आया कि क्या वजह लगी? कोई घटनाक्रम लगता है या ऐसा लगता है कि किस फील्ड में जाना है क्योंकि राजनेता सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप आना चाहते हो? आप राजनेता कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि सारे राजनेता सेवा नहीं करते हैं, ऊपर से तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन वो नीचे आते आते इतनी गंदी हो जाती हैं कि सही सेवा सही लोगों तक पहुंच नहीं सकती है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि सारे लोगों को ही ठीक से काम करना चाहिए, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो ये कहना तो गलत होगा कि आपने किसी को देखा या मतलब कुछ है, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएँ हैं जो आप आम जिंदगी में ही होती रहती हैं। एक छोटा सा ही केस ले लो कि अभी जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें इतने सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी मतलब ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो कुछ जगह ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां ज़रूरत तो है पर वो पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। तो ये सिस्टम की तकलीफ है, सिस्टम में जो है प्रॉब्लम है। तो ये कैसे दूर हो सकता है? आपके मन में कैसे आता कि कैसे कर पाओगे आप इसको? पहली बात तो सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम को पहले सेट करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए। जो कि अभी आप मोदी जी को देख सकते हैं कि वो कैसे अपना डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न मेकिंग जो पावर है, उनकी क्षमता है वो कितनी अच्छी है कि वो डिसीज़न लेते भी हैं, चाहे फिर उसका नतीजा कुछ भी हो, आर या पार, लेकिन उस चीज़ पर वो अटल रहते हैं। लोगों को समझाने का तरीका, देश में अफरा तफरी ना मचे, इसलिए उन्होंने बाकायदे लोगों से बात करके अपनी बात रखी और लोगों ने उसे स्वीकारा भी। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हम करते हैं, हम भी और हमारे जो ऊपर के भी लोग हैं वो भी इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है सिस्टम अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगेगा। हमारे इंडिया में और भारत में कहा जाए तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है जी, वो भ्रष्टाचार है, करप्शन इतना ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो सबसे बड़ा सिस्टम का माइनस पॉइंट अगर कहा जाए तो वो पॉलिटिक्स है कि इतनी गंदी और इतनी भ्रष्ट है। उसको लेकर क्या दिमाग में आता है आपको? पॉलिटिक्स तो यहाँ की नहीं, हर जगह की ही गंदी है, लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ अपने देश की ही पॉलिटिक्स समझ में आती है। और बोलते हैं ना कि दूर से देखने पर चांद बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो यहाँ के युवा भी ऐसा ही सोचते हैं कि अमेरिका में तो ऐसा हो रहा है, वहाँ पर तो ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, फिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिस दिन हम अपनी ये सोच ही बदल देंगे कि यहाँ भी ऐसा संभव है अगर हम चाहें तो उस दिन यहाँ की भी पॉलिटिक्स अच्छी हो जाएगी। मतलब युवाओं को अपनी सोच बदलना पड़ेगा, तब जाकर उस तरीके की चीज़ें पॉलिटिक्स में सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप अभी ये कर रहे थे, इसके बाद में फिर आपने एंकरिंग भी करा, ये मीडिया के क्षेत्र में भी आए, कैसा अनुभव रहा? मीडिया के क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छा अनुभव है और कुछ राजनीति तो मीडिया से भी सीखने को मिल जाती है, क्योंकि मीडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें राजनीति से जुड़ी हुई रहती हैं। तो और एक अच्छा अनुभव था, आपके साथ काम करने का मौका मिला, आपने काफ़ी कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया। याद है मुझे कि जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू कर रही थी आज से 2 साल पहले, तो उस समय ना मुझे कैमरा फेस करने आता था और ना ही बोलना आता था, पर वो तपेश जैन थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैमरा कैसे फेस करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है। तो ये चीज़ें तो मुझे आपसे ही सीखने को मिली हैं। धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आप लिखते भी हैं
क्या कुछ खास लिखा है आपने? मैंने 2 किताबें लिखी हैं आपके साथ में रह करके, आपने काफ़ी मदद भी की है। एक थी नवा अंजोर, जो कि स्त्रियों, यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी रूढ़िवादी सोच है, जादू टोना इन सब के बीच में कैसे स्त्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे नारी अपनी चीज़ों को बयां नहीं कर पाती है, कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है। इसके ऊपर मेरी ये किताब है नवा अंजोर, स्त्रियों के संघर्ष की गाथा। और दूसरी किताब मैंने लिखी थी हमारे अभी जो हमारे मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है ऐसा कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ के तीज और त्यौहार। ये जब से उनकी सरकार आई है तब से मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी तीज और त्योहारों को जो सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से लोग गली मोहल्ले में अपने त्योहारों को लेकर जी मना पा रहे हैं, उनसे वो प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम, अगर लोग ऐसे त्योहारों को मना रहे हैं तो जो बाहर से लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं वो भी हमारे त्योहारों को समझे। इसलिए मैंने वो किताब लिखा, छत्तीसगढ़ के तीज और त्योहार। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको लिखा। आपने एक कविता भी लिखी है स्त्री पर, तो हम लोग सुनना चाहेंगे क्या लिखा है, कुछ है आपने? जी हाँ, ये कविता तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ जरूर मैंने किया है, अपनी तरफ से करेक्शन किया है जी। कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं शंख के एक ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि स्त्री के सारे रूप, द्रौपदी भी, सीता भी, और सारी चीज़ें उसमें आती है। आप युवाओं से, खास तौर से लड़कियों से, महिलाओं से अगर कहा जाए जो इस नई फील्ड में आना चाहती है, कुछ जीवन में कुछ करना चाहती है, तो क्या कहोगे उनसे आप? पहली बात तो महिलाएं काफ़ी घबरा जाती हैं और सबसे पहला उनका जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ को लेकर के वो यही होता है कि हमसे नहीं होगा या हम कैसे करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे नहीं होगा या आप कैसे करेंगे, एक बार आप कदम बढ़ाइए, रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको सोच समझ कर अपने कदम रखने हैं, सही जगह पर रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी क्षेत्र, राजनीति हो, जर्नलिज्म हो या फिर कोई भी काम दुनिया में छोटा या बड़ा या गंदा नहीं होता, गंदी होती है लोगों की सोच। तो आप अपने सोच के अनुसार से अपनी हिम्मत को लेकर अपना काम करिए और आप सफल जरूर होंगे। बहुत अच्छा है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।